शांतिपूर्ण सुबह में राजा जनक ने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाएं की। दूत, जाओ और महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को तुरंत बुला कर लाओ। उनकी उपस्थिति से सभा पावन होगी। हे मुनिवर, आप और ये दो महान राजकुमार मेरे अतिथि हैं। कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, ये दो राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं और वे आपके पास रखे महान धनुष को देखने की इच्छा रखते हैं। हे राजा जनक, कृपा हमें बताएं कि आपको आपकी पुत्री सीता कैसे प्राप्त हुई? राजा जनक ने अपनी यज्ञ भूमि को जोतते समय पाया कि धरती से एक कन्या प्रकट हुई। पृथ्वी से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो चारों ओर पवित्र आभा फैला देता है। धरती से प्रकट होती नन्ही सीता दिव्य आभा से ओतप्रोत। जब मैं यज्ञ भूमि जोत रहा था, तब धरती से यह कन्या प्रकट हुई जिसे मैंने सीता नाम दिया। वह मेरी पुत्री है और उसकी विवाह के लिए मैंने एक शर्त रखी है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। लेकिन कोई भी राजा इस चुनौती को पूरा नहीं कर सका। मैंने सीता का विवाह उस वीर से करने की शर्त रखी जो इस धनुष को उठा सके। अब तक कोई राजा इस चुनौती में सफल नहीं हुआ है। यदि राजकुमार राम इस धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होते हैं, तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे कर दूंगा। राजा जनक ने गंभीर किंतु शांत मुद्रा में अपने मंत्रियों की ओर रुख किया। इस धनुष को राजकुमार राम के समक्ष लाओ, जो धनुष देवताओं और राजाओं द्वारा पूजित है। मंडप के चारों ओर सजी है। पवित्र भेंटें, रंगीन पुष्प, चंदन और धूप की लहरें धनुष की गरिमा और श्रद्धा को दर्शाती हुई। 500 बलशाली पुरुष 8 पहियों वाले रथ पर लोहे के बने उस कक्ष को लेकर आए जिसमें वह धनुष रखा हुआ था। हे मुनिवर, यह वह धनुष है जिसे देवता भी उठा नहीं सके। राजकुमार राम इसे देखें और इसे उठाने का प्रयास करें। ऋषि विश्वामित्र के मुख पर राम की क्षमता में गहरा विश्वास झलक रहा था। वीरता का प्रमाण, जय श्री राम, जय श्री राम। धरती का सम्मान, अधर्म का विनाश। जय श्री राम, जय श्री राम। शक्ति से हिला ये सारा जहान। श्री राम ने उस लोहे के कक्ष को खोला और धनुष को देखा। हे मुनिवर, मैं इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। राम के ऐलान से सभा में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या राम असंभव को संभव करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। लंका में गूंजा उनका नाम। जय श्री राम, जय श्री राम ने बिना किसी कठिनाई के धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। अचानक धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। जय श्री राम। यह धनुष अब टूट गया है। जैसा आपने देखा, यह मेरी शक्ति नहीं, धर्म की विजय है। हे मुनिवर, राजकुमार राम ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया है। मेरी पुत्री सीता अब राजकुमार राम की पत्नी बनेंगी और मेरे वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगी। मंडप में हर्ष का माहौल फैल गया। उपस्थित जनसमूह ने खुशी और उत्साह से इस शुभ क्षण का स्वागत किया। मेरे संदेशवाहक शीघ्र अयोध्या जाएंगे और राजा दशरथ को इस शुभ घटना की जानकारी देंगे। राजा जनक के संदेशवाहक 3 रातों की यात्रा के बाद थके हुए घोड़ों के साथ अयोध्या पहुंचे। कृपया राजा को सूचित करें कि हम राजा जनक के राज्य मिथिला से आए हैं और उनके साथ साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। अयोध्या का भव्य महल, जहां सैनिक राजा दशरथ को महत्वपूर्ण समाचार देने की तैयारी कर रहे हैं। सैनिक राजा दशरथ को सूचित करने के लिए महल की ओर बढ़ते हैं। हे महान राजन, मिथिला के राजा जनक, महान यज्ञों के आयोजक, आपके कल्याण की कामना करते हैं।
राजा जनक की पुत्री, जो पहले कई राजाओं द्वारा वांछित थी, अब आपके पुत्र राजकुमार राम के साथ विवाह के लिए तैयार है। राजा दशरथ के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता की चमक फैल जाती है। ये समाचार हमारे वंश के लिए अत्यंत शुभ है। इस विवाह से दो राजवंशों का मिलन धर्म और समृद्धि को नया आयाम देगा। अब समय आ गया है कि अयोध्या के द्वार पर मंगल गूंजे। यह विवाह हमारे राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक होगा। अब विलंब उचित नहीं। मैं स्वयं मिथिला जाकर इस शुभ अवसर का साक्षी बनना चाहता हूँ। संतों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे राजा दशरथ के निर्णय के प्रति पूर्ण समर्थन और संतोष दर्शा रहे थे। ऋषि और मंत्री उत्साह पूर्वक चर्चा करने लगे। उनके हाव भाव राजा के निर्णय के प्रति सहमति दर्शा रहे थे। ये उचित है राजन, हमें तुरंत मिथिला के लिए निकलना चाहिए। हमारे मेहमानों का भव्य स्वागत करो। वे लंबी यात्रा से आए हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता है। महाराज, आपकी कृपा और उदारता के लिए हम हृदय से आभारी हैं। सुबह की रोशनी में महल जीवंत हो उठा। सेवक यात्रा की तैयारियों में व्यस्त थे। चारों ओर हलचल का माहौल था। चलो हम मिथिला के लिए निकले ताकि हम इस महान विवाह में सम्मिलित हो सके। यात्रा की सारी तैयारियां पूरी करें, कोई भी कमी न रहे। ये राजकाज का महत्वपूर्ण अवसर है। राजा दशरथ दृढ़ता और आनंद के भाव के साथ रथों की ओर अग्रसर हुए, मिथिला की महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ करने को तैयार। धन और आभूषण लेकर चलने वाले अधिकारी हमारी अगुवाई करें। सेना की चारों टुकड़ियां तैयार रहें और रथों और पालकियों की व्यवस्था करें। हे महाराज, सब तैयार है। अब हम यात्रा पर निकल सकते हैं। अति उत्तम। सुमंत्र, अब विलंब नहीं होगा। मिथिला की यात्रा तुरंत आरंभ करें। झंडे और पताकाएं हवा में लहरा रही थीं, राजवंश के गौरव और यात्रा की महत्ता को दर्शाते हुए। 4 रातों की यात्रा के बाद राजा दशरथ मिथिला के नगर में पहुंचे। नगर ने विशेष रूप से सजावट की थी। राजा दशरथ मिथिला में प्रवेश करते हैं, जहां नागरिक श्रद्धा से स्वागत के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। स्वागत है, हे महान राजा। आपके आने से मुझे अपार खुशी हो रही है। आपकी उपस्थिति से हमारा सम्मान बढ़ा है। महाराज जनक, आपका आतिथ्य अभूतपूर्व है। इस शुभ अवसर पर आपका स्नेह और सम्मान पाकर मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। यह मिलन हमारे संबंधों को और गहरा करेगा। जनक राजा दशरथ को आगे ले जाते हुए सत्कार की भव्य तैयारियां दिखा रहे थे। दोनों राजाओं के बीच आत्मीयता स्पष्ट झलक रही थी। कल यज्ञ के समापन के बाद हम इस विवाह समारोह का आयोजन करेंगे। आपका प्यार और सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी इच्छा के अनुसार सभी आयोजनों में आपके साथ रहेंगे। यह एक महान दिन होगा जब मेरी पुत्री सीता और राजकुमार राम का विवाह होगा। हे राजा, इक्ष्वाकु और विदेह के घरानों का गौरव अद्वितीय है। राजकुमार राम और राजकुमारी सीता एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। राजन, आपके भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं भरत और शत्रुघ्न के लिए उपयुक्त हैं। इन चारों राजकुमारों के विवाह से दोनों कुलों की महिमा चिरकाल तक गूंज उठेगी। हे ऋषि, मैं गर्वित हूँ कि आपने मेरे घराने के साथ इक्ष्वाकु के घराने का विवाह तय किया है। मैं अपने भाई की बेटियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से करने को तैयार हूँ। राजा जनक का स्वीकार सुनते ही ऋषि विश्वामित्र के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। राजा जनक ने विवाह के लिए उपयुक्त समय का उल्लेख किया, जो अगले दिन फाल्गुनी नक्षत्र में था। कल फाल्गुनी नक्षत्र के उदय होने पर विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह समय शुभ माना जाता है। महाराजगण और ऋषियों, आपका आगमन हमारे मिथिला के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। आपकी उपस्थिति से यह भूमि पवित्र हो गई है। आइए हम इस अवसर को यज्ञ और धर्म के मार्ग से समृद्ध करें। ऋषियों ने राजा जनक के आतिथ्य को प्रसन्नता से स्वीकार किया। उनके चेहरों पर कृतज्ञता और स्नेह झलक रहा था। हे पवित्र ऋषि, मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ सम्मान पूर्वक बैठें। राज परिवार के सदस्य सम्मान पूर्वक उपस्थित हैं और वातावरण में सत्कार और गरिमा स्पष्ट झलकती है। आपकी उदारता हमें भव्यता प्रदान करती है। अब मैं अपने कक्ष में जाकर प्रारंभिक संस्कारों की व्यवस्था करूंगा। राजा दशरथ, आपकी इच्छाएं पूर्ण हों।
आपके संकल्प में मेरा पूरा समर्थन है। यह हमारा सौभाग्य होगा कि अयोध्या और मिथिला के संबंध और प्रगाढ़ हों। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ खड़े थे। पारिवारिक स्नेह उनके चेहरों पर झलक रहा था। आज मैं अपने पुत्रों के नाम पर हजारों गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। सजाए हुए गायें आगे बढ़ाई गईं। उनके चमकते श्रृंग प्रकाश में दमक रहे थे, इस दान की पवित्रता को दर्शाते हुए। हर गाय के साथ मैं एक धातु की दूध निकालने की बर्तन भी दूंगा। धातु के चमचमाते दुहने के बर्तन साथ में दिए गए। उनकी चमक इस दान की महत्ता को दर्शा रही थी। तुम्हारी भलाई के लिए यह दान है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा धर्म और प्रतिष्ठा के मार्ग पर चलो। पिताजी, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। मैं आपके वचनों का सम्मान करते हुए हर कठिनाई का सामना करूंगा। अगले दिन राजा दशरथ ने अपनी प्रार्थनाएं की और विवाह समारोह के लिए तैयारी की। सभी को तैयार रहना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जनक ने राजा दशरथ का स्वागत किया और विवाह समारोह की शुरुआत करने का अनुरोध किया। हे राजा दशरथ, आपका स्वागत है। आज का दिन हमारे परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह वेदी के समीप सीता और राम के चेहरों पर प्रेम और नए जीवन की प्रतीक्षा झलकती है। हे राम, आज से मेरी पुत्री सीता तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। इसे स्वीकार करो। मैं आपके प्रत्येक शब्द का सम्मान करता हूँ महाराज जनक। सिया राम का प्रेम युगों युगों का मान। जय श्री राम प्रेम का। राजा जनक ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी उनकी दुल्हनों के साथ विवाह करने का निर्देश दिया। हे लक्ष्मण, अपने हाथ में उर्मिला का हाथ लो। यह मिलन धर्म और प्रेम का प्रतीक बनेगा। भरत, मंडवी का हाथ स्वीकार करो। इस बंधन से तुम्हारा जीवन और समर्पित होगा। शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति को अपनाओ। यह मिलन तुम्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर सशक्त बनाएगा। समारोह के सफल समापन पर राजा जनक और राजा दशरथ के चेहरों पर गर्व और संतोष की मुस्कान खिल उठी। हे राजन, मैं अब ध्यान के लिए जा रहा हूँ। आपके पुत्रों के भविष्य के लिए मेरी शुभ कामनाएं सदा रहेंगी। ऋषि विश्वामित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, वन को पीछे छोड़ते हुए। प्रभात की हल्की हवा में हिलते वृक्षों के बीच वन एक शांतिमय आभा बिखेर रहा था, मानो ऋषि विश्वामित्र के प्रस्थान को मूक विदाई दे रहा हो। राजन जनक, इस पवित्र अवसर के लिए आपकी आतिथ्य और स्नेह का आभारी हूँ। अब विदा लेने का समय आ गया है। हम अपने महल की ओर प्रस्थान करेंगे। हे राजा दशरथ, आपका आभार है कि आपने इस विवाह समारोह में भाग लिया। आपके पुत्रों की हमेशा रक्षा हो। राजा दशरथ का राजकीय काफिला प्रस्थान की तैयारी में व्यस्त था। राजा जनक ने राजा दशरथ को 100,000 गायें, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाथी, घोड़े और अनेक उपहार प्रदान किए। हे राजा, ये उपहार आपके और आपके परिवार के लिए है। धन्यवाद राजा जनक। चलो, हमें जल्दी से अयोध्या पहुंचना है। हरे भरे परिदृश्य के बीच राजा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। वृक्ष, पुष्प और स्वच्छ आकाश मानो उनके स्वागत में मुस्कुरा रहे थे। यात्रा के दौरान पक्षियों की डरावनी आवाजें और चिंतित हिरणों के दौड़ने के संकेत मिले। अचानक भयभीत हिरणों का एक झुंड मार्ग के पार दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उनकी आंखों में भय की छाया झलक रही थी। राजकुमार राम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, जैसे वे परिवेश में छिपे किसी अनहोनी का आभास कर रहे हों। हे ऋषि वशिष्ठ, ये क्या संकेत है? मुझे चिंता हो रही है। हे राजन, ये संकेत भयावह हो सकते हैं, परंतु हिरणों का दौड़ना अच्छे परिणाम की ओर इशारा करता है। ऋषि, आपके वचनों ने मेरे हृदय में शांति लाई है। कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी, परंतु अब मुझे विश्वास है कि इन संकेतों में छिपी आशा हमें सही मार्ग दिखाएगी। तभी धरती में कंपन होने लगा और धूल के बादल ने आसमान को ढक लिया, जिससे सभी में आतंक फैल गया। भूकंप की तीव्रता से विशाल वृक्ष जोर से हिलते हुए एक एक कर धराशायी होने लगे।
भूचाल के बीच सैनिकों के चेहरों पर भय और असमंजस स्पष्ट था। धूल का घना बवंडर उठने लगा, जो धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकते हुए दृश्य को धूमिल कर रहा था। धूल और अंधकार से घिरा परिदृश्य गिरे हुए वृक्षों और भयभीत सैनिकों की अफरा तफरी के बीच विनाश के संकेत दे रहा था। जब धूल हट गई तो परशुराम, जो एक भयानक रूप में थे, प्रकट हुए। उनके के चेहरे पर एक तीव्र और अडिग भाव झलक रहा था। उनकी आंखों में अपार शक्ति और संकल्प की चमक थी, जो उनकी अदम्य शक्ति को दर्शा रही थी। यह परशुराम है, जिन्होंने पहले सभी क्षत्रियों का विनाश किया था। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और संभावित संकट का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। भगवान परशुराम के धनुष और परशु पर गहरी नक्काशी और शक्ति की आभा स्पष्ट झलक रही थी। सभी ने परशुराम के समक्ष श्रद्धा से अर्घ्य प्रस्तुत किया। गंभीरता और आदर के साथ परशुराम ने राम को संबोधित किया। उनके शब्दों में अनुभव और शक्ति का मिश्रण था, जो इस संवाद को विशेष बना रहा। हे राम, मैंने तुम्हारे अद्भुत पराक्रम की कहानियां सुनी हैं। जनकपुर में धनुष तोड़ने का कार्य असंभव और चमत्कारिक था, परंतु यहाँ मेरे पास मेरे पिता ऋषि यमदग्नि का धनुष है। यदि तुम इसे खींचकर बाण चढ़ा सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हे ऋषि परशुराम, आप महायोगी और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। क्षत्रियों पर क्रोध करना आपके लिए उचित नहीं है। राम पर कृपा कीजिए। यदि राम को कुछ हुआ तो हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। राजा दशरथ, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। यह दो महान धनुष हैं, जिन्हें विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। एक धनुष जो भगवान शिव के पास था, तुम्हारे पुत्र राम ने पहले ही तोड़ दिया। यह दूसरा धनुष भगवान विष्णु का है। भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए संघर्ष में विष्णु के सिंहनाद ने शिव को स्तब्ध कर दिया था। इस धनुष की शक्ति अपार है और इसे मेरे पूर्वजों को विष्णु ने प्रदान किया था। अब तुम्हें इसे खींचना है राम। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हे ऋषि परशुराम, मैं आपके इस धनुष को स्वीकार करता हूँ। मेरा धर्म यही है कि मैं पिता की आज्ञा और क्षत्रिय धर्म का पालन करूं। राम ने सहजता से धनुष की प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया। ऋषि परशुराम की आंखों में आश्चर्य झलका। अब हे ऋषि परशुराम, क्या आप मुझसे युद्ध करेंगे? राम, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारी शक्ति और शांति ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मुझे और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मार्ग पर लौटता हूँ। आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप विश्वामित्र के भी संबंधी हो, इस कारण मैं आपके प्राण नहीं लूंगा। परंतु यह बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। अब बताइए ऋषि परशुराम, क्या मैं आपको आपकी गति से छीनकर यहाँ रोक दूं, या फिर उन ऊंचाइयों से निष्कासित कर दूं, जहाँ आपने योग बल से स्थान पाया है? हे राम, मैंने भूमि ऋषि कश्यप को दान कर दी थी, इसलिए मैं रात में इस धरा पर नहीं ठहर सकता। मुझे गति से वंचित मत करो। आपके बाण के सामने मेरा सारा योग बल व्यर्थ है। मैं जानता हूं आप स्वयं भगवान विष्णु हो। इस धनुष को उठा सकने वाला आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। देवता भी आपके दिव्य रूप को देखने आए हैं। मेरी हार अपमान नहीं है, बल्कि यह सम्मान है। अब मैं महेंद्र पर्वत लौटना चाहता हूँ। भगवान राम के दिव्य बाण के आकाश में छूटते ही चारों ओर उजाला फैल गया। परशुराम अपने योग बल से वंचित स्थिर खड़े रह गए, मानो शक्ति का अर्पण कर चुके हों। जाइए ऋषि परशुराम, अब आपके योग बल का प्रभाव समाप्त हुआ। हे राम, आपका पराक्रम देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने तपस्थल को लौटता हूँ। जय हो राम, आपके साहस और धर्म पालन का कोई मुकाबला नहीं। आप सत्य और शक्ति के साक्षात रूप हो। ऋषि परशुराम राम से बातचीत करने के बाद शीघ्र ही महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। पिताजी, ऋषि परशुराम अब चले गए हैं। अब हमें अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शाही रथ अयोध्या पहुंचे और अयोध्या वासी अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए उत्साहित है। आओ पुत्र और पुत्रवधू, आज यह महल पुनः सुख और समृद्धि से भर गया है। मंगल ध्वनियों संग सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित
राजमहल में प्रवेश कर सास और बड़ों को प्रणाम करती है। बेटा भरत, तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। अब समय है कि तुम उनसे भेंट करो। श्री राम ने अपने जीवन का संपूर्ण प्रेम और समर्पण सीता को अर्पित कर दिया। सीता उनकी हर भावना को उनके व्यक्त करने से पहले ही समझ लेती थी। राम का व्यवहार सभी को संतुष्ट करता था। राजा, ब्राह्मण, व्यापारी और नागरिक सभी उनके गुणों से प्रसन्न रहते थे। रामचंद्र जी सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनके रहते अयोध्या का भविष्य उज्जवल है। सीता और राम का प्रेम दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। जैसे लक्ष्मी और विष्णु, राम और सीता के प्रभाव से अयोध्या में शांति और खुशहाली का माहौल फैला हुआ था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें